हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश। तो आपकी ही डिमांड के ऊपर हम आज कॉजेटिव वर्ब की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं कराऊंगा लेट, मेक, कीप, स्टार्ट, गेट, स्टॉप, ये सारे जितने भी सारे कॉजेटिव वर्ब है। तो इसकी हमने सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ लग सके, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए कॉजेटिव वर्ब्स की अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस कौन कौन से बनते हैं, जैसे आपने मुझे खाना नहीं खाने दिया, आप मुझे खाना बनवाते हो, मैं आपकी कॉपी चेक करा दूंगा, वह हंसता रहता है, वह रोना शुरू कर देता है। इस प्रकार के सेंटेंस जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हैं, ये सारे हमारे कॉजेटिव वर्ब से बनते हैं। तो इसलिए स्पोकन के लिए खासकर कॉजेटिव वर्ब की अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ ये सीरीज़ आपकी स्पोकन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। कैसे? क्योंकि अगर आपको कॉजेटिव वर्ब्स की अच्छी जानकारी होगी तो आप इनको बखूबी तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ कर सकोगे। तो आज से हम फिर शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं यू कैन से लेट। लेट के ऊपर हम जितने भी सेंटेंस लेट के बनते हैं टेंस में, जी आपको मैं टेंस में कराऊंगा, फिर इसके बाद मोडाल्स में भी कराऊंगा। टेंस में कैसे यूज़ होता है और मोडाल्स में लेट कैसे यूज़ होता है, ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, मैं इसकी बैक टू बैक सेंटेंस से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप इसके यूज टू हो सको, ताकि आपके ऊपर, आपके टंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर जितने भी इसके बनते हैं सेंटेंस बनते हैं, आपके टंग के ऊपर बैठ सके। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में क्या हमारे पास यू कैन से यूज ऑफ लेट। लेट मी कि किसी को कुछ काम करने देना या कुछ काम करने दे। ठीक है, लेट मतलब कि जैसे यू कैन से किसी को काम करने देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को काम करने देना, उसने काम करने दिया, नहीं करने दिया, मैं करने दे सकता हूँ, ऐसे कर सेंटेंस जो बनते हैं ना, तो ये सारे लेट के साथ बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ये सारे टेंस की बेस्ड है। तो टेंस की आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं टेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट में क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है, ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। टेंस में हम लेट कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो लेट होता है ना, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है। ठीक है, लेट तीनों फॉर्म लेट ही होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तीनों फॉर्म लेट ही होती है, लेट की। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, प्रेजेंट, जी हम अब ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, चारों की ये कैटेगरी है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में इसमें क्या, इसकी सेंस क्या आती है, देता है, कुछ करने देता है। जैसे वह मुझे पानी पीने देता है, वह मुझे पानी पीने देता है, वह मुझे खेलने देता है, नहाने देता है, हंसने देता है, रोने देता है, ऐसे कर सेंटेंस बने। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेंगे, दिया, उसने मुझे खाना खाने दिया, उसे मुझे नाचने दिया, गाने दिया, हंसने दिया, नहाने दिया, सोने दिया, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद देगा क्या, जैसे वह मुझे खेलने देगा, वह मुझे पानी पीने देगा, वह मुझे नाचने देगा, वह मुझे स्कूल जाने देगा। ठीक है, इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे। ये आपको मोटा मोटा कर बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ कैसे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद दे रहा है। ठीक है, कुछ काम करने दे रहा है, आप मुझे नाचने दे रहे हो, आप मुझे खाना खाने दे रहे हो। अगर नहीं है तो क्या होगा, आप मुझे खाना नहीं खाने दे रहे हो, आप मुझे नाचने नहीं दे रहे हो, मुझे पीने नहीं दे रहे हो, लिखने नहीं दे रहे हो। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस कैसे होगा, दे रहा था, जो दे रहे थे, आप मुझे नाचने नहीं दे रहे थे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, आप मुझे खाना नहीं खाने दे रहे थे, कार नहीं चलाने दे रहे थे। ठीक है, इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस दे रहा होगा, वह मुझे नाचने नहीं दे रहा होगा, वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा होगा, वह मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहा होगा, वह मुझे बोलने नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इस कैटेगरी कौन सी आ गई, फ्यूचर कंटिन्यूस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, वह मुझे खाना खाने दे चुका है, वह मुझे नहाने दे चुका है, वह मुझे वहाँ यू कैन से बोलने दे चुका है। ठीक है, जहाँ पे चुका था के साथ में, दे चुका था के साथ में, आप मुझे खाना खाने दे चुके थे, वह मुझे स्कूल जाने दे चुका था, आप मुझे इंग्लिश बोलने दे चुके थे। ठीक है, ये बोले, जहाँ पे दे चुका होगा के सेंस भी सेम बनेंगे। उसके बाद में क्या, यू कैन से से रहा है, से दे रहा मतलब यू कैन से वह मुझे सुबह से कार नहीं चलाने दे रहा है। अगर नेगेटिव है तो क्या, एफर्मेटिव है तो दे रहा है, वह मुझे कार चलाने दे रहा है सुबह से, वह सुबह से कार नहीं चलाने दे रहा है, वह मुझे 2 घंटे से यू कैन से खेलने नहीं दे रहा है, वह मुझे सुबह से खाना नहीं खाने दे रहा है। ठीक है, वह मुझे सुबह से खाना नहीं खाने दे रहा था, वह मुझे सुबह से खाना नहीं खाने दे रहा है, वह मुझे सुबह से खाना नहीं खाने दे रहा था, और वह सुबह से खाना खाने नहीं दे रहा होगा।
ठीक है, अभी हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे है, आपने सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। यू डोंट हैव टू चेंज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस के लिए कुछ और वर्ब लगाएंगे, सभी लगाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट को और यूज़ करेंगे, इसलिए हमें उसके जो उसका डिफरेंस है वो हम यू कैन से हम उसका पकड़ नहीं पाते हैं। कैसे? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने सेम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ पूरी आपने रिवीजन करनी है, पूरी उसके सब्जेक्ट के साथ में, सॉरी टेंस के साथ में पूरे, ठीक है। कैसे हैं? ओके, पहले मैं आपकी एफर्मेटिव में कराऊंगा, फिर आपको नेगेटिव में कराऊंगा, ठीक है। पहले एफर्मेटिव कराऊंगा, फिर नेगेटिव में कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, पहले प्रेजेंट आते हैं, ठीक है। मैंने बोला आप मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक। जी, इसका क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है लेट और लेट्स, यानी कि V1 V5 है, जहां पे ऑब्जेक्ट केस जैसे होते हैं, जैसे आपको ये बता दूं, सब्जेक्ट हमारे क्या है? आई, वी, यू, दे, ही और ठीक है इट, इनके सेम। आई से क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट केस? वी होता है, सॉरी हाँ मी होता है, और वी से अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और दे से क्या? देम हो जाता है, ठीक है। दे से देम होता है, ही से हिम होता है, और शी से हर हो जाता है, सी से हर हो जाए। ये इनके सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आई मीन टू से ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब कोई भी अगर हम आई को यू कैन से अगर मैं करता सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो आई यूज होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट में यूज करूँ तो मी यूज होगा, ठीक है। और कहते हैं इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट केस। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट केस है। मैंने क्या बोला? वह मुझे खाना खाने देता है, वह मुझे खाना खाने देता है, ही वे देता है, V5 आएगी ना क्या? ही लेट्स मी ईट फूड, ही लेट्स मी ईट फूड, उसने मुझे खाना खाने दिया, ही लेट मी ईट फूड। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है। आप इसको ये V1 ही आएगी, इसमें सेकेंडरी वर्ब हमारे V1 ही आएगी। ये हमारी क्या? V2 है। लेकिन क्या है कि मैंने जैसे बताया कि लेट के तीनों फॉर्म लेट ही होती है, तो डेट्स वाई हमें ये लग रहा है शायद V1, लेकिन ये हमारे V2 है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, आई मीन टू से पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या कहेंगे? उसने मुझे खाना खाने दिया, ही लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने देगा, ही विल लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने देगा, ही विल लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी ईट फूड। लेटिंग में क्या है? लेट का V1 लेट के साथ में ING आ जाता है, ठीक है। ING साथ डबल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेटिंग हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस में यहाँ पे लेटिंग होगा, ठीक है। वह मुझे खाना खाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने दे रहा था, ही वाज लेटिंग मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने दे रहा होगा, ही विल बी लेटिंग मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने दे चुका है, ही हैज लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने दे चुका था, ही हैड लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने दे चुका होगा, ही विल हैव लेट मी ईट फूड। वह मुझे सुबह से खाना खाने दे रहा है, ही हैज बीन लेटिंग मी सिंस मॉर्निंग। वह मुझे सुबह से खाना खाने दे रहा था, ही हैड बीन लेटिंग मी ईट फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना खाने दे रहा होगा, ही विल हैव बीन लेटिंग मी ईट फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और जब हमें इनको नेगेटिव बनाने हैं तो नेगेटिव में क्या? नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पे क्या है? डू नॉट लगाना है, ठीक है। जहां पे डू ऑब्लिक डज, हमने यहां पे डू नॉट और डज नॉट लगाना है, और जब नॉट हो जाएगा या डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट डज नॉट। और आपको पता है जैसे डेफिनेट में आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, ही शीट के साथ डज नॉट लगाते हैं, बस सेम ही। और जहाँ पे पास्ट डेफिनेट में क्या डिड नॉट हो जाता है सभी के साथ में। जैसे मैंने बोला वह मुझे खाना नहीं खाने देता है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही डज नॉट लेट मी ईट फूड, ही डज नॉट लेट मी ईट फूड। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, ही डिड नॉट लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना नहीं खाने देगा, ही विल नॉट लेट मी ईट फूड। वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी ईट फूड। वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग मी ईट फूड। वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा होगा, ही
he will not be letting me eat food. वह मुझे खाना नहीं खाने दे चुका है. He has not let me eat food. वह मुझे खाना नहीं खाने दे चुका था. He had not let me eat food. वह मुझे खाना नहीं खाने दे चुका होगा. He will not have let me eat food. वह मुझे 1 घंटे से खाना नहीं खाने दे रहा है. He has not been letting me eat food for 1 hour. वह मुझे 1 घंटे से खाना नहीं खाने दे रहा था. He had not been letting me eat food for 1 hour. वह मुझे 1 घंटे खाना नहीं खाने दे रहा होगा. He will not have been letting me eat food for 1 hour. दिस इज बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिस. आपने इसी प्रैक्टिस के साथ में, इसी टेक्निक के साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है. सभी सेंटेंस आपने इसी टेक्निक के साथ ही हमने बनाने हैं. जैसे मान लीजिए मैंने बोला वे हमें खेलने नहीं देते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दे डू नॉट लेट अस प्ले. दे डू नॉट लेट अस प्ले. उन्होंने हमें खेलने नहीं दिया. दे डिड नॉट लेट अस प्ले. वह हमें खेलने नहीं देंगे. दे विल नॉट लेट अस प्ले. वह हमें खेलने नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट लेटिंग अस प्ले. वे हमें खेलने नहीं दे रहे थे. दे वर नॉट लेटिंग अस प्ले. वह हमें खेलने नहीं दे रहे होंगे. दे विल नॉट बी लेटिंग अस प्ले. वह हमें खेलने नहीं दे चुके हैं. दे हैव नॉट लेट अस प्ले. हमें वह खेलने नहीं दे चुके थे. दे हैड नॉट लेट अस प्ले. वे हमें खेलने नहीं दे चुके होंगे. दे विल नॉट हैव लेट अस प्ले. वह हमें 2 दिन से नहीं खेलने दे रहे हैं. दे हैव नॉट बीन लेटिंग अस प्ले फॉर 2 days. वह हमें 2 दिन से खेलने नहीं दे रहे थे. दे हैड नॉट बीन लेटिंग अस फॉर 2 days. वह हमें 2 दिन से खेलने नहीं दे रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन लेटिंग अस प्ले 2 days. दिस इज बेस्ट वे टू प्रैक्टिस. आपने इसी टेक्निक से आपने प्रैक्टिस करनी है. और मैं जी बताऊंगा जे स्पोकन इंग्लिश के लिए इनका यूज़ होना, इनका अच्छी ना आपको नॉलेज होना लेट की बहुत ही ज़रूरी है. इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो. तो हमने ये चीज़ बोल कर आपके अपने टंग पे हमें चिढ़ानी है, ताकि हमें अच्छी तरह से हम इनके यूज टू हो सके. और अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है लेट के साथ में सेंटेंस बनाने का, तुरंत हम बना सकें. मैंने बोला मेरे पापा वहाँ मुझे नहीं जाने देंगे. मैं बोलूँ माई फादर विल नॉट लेट मी गो देयर. तो मैं स्टूडेंट ये आपको इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आप इनको सभी सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. आई मीन टू से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी सेंटेंस के साथ आप इनको यूज़ करने की कोशिश करें. आपको पता चल सकेगा कौन से टेंस के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. सो वो चीज़ आपकी जुबान के ऊपर आ सके, आपके टंग के ऊपर आ सके, आप यूज्ड हो सके उसको बोलने के. ये कैसे प्रैक्टिस की चीज़ें हैं. मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि ये कैसे प्रैक्टिस की चीज़ें. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपकी टंग के ऊपर चढ़ेंगी. क्योंकि हम जो इस लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज सीख रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट नहीं सीख रहे हैं, हम क्या लैंग्वेज सीख रहे हैं. तो हमें ज़्यादा से बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है. फॉर दैट वी हैव टू स्पीक मोर देन वी विल बी एबल टू स्पीक फ्लूएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं गारंटी. ठीक है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी है. तो आपने इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार इसको देखें, इसके साथ प्रैक्टिस करें ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो सके. तो चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में कोई नई पॉजिटिव वर्ब के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें. और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसके चैनल के ऊपर जब भी हम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपके इंग्लिश सीखने में हम आपकी हेल्प कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे.